मेरठ के कुटी चौराहा शास्त्री नगर स्थित राजा हरिश्चंद्र भवन में संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष वेदवीर सिंह आदिवासी की अध्यक्षता एवं पंकज दास के मंच संचालन में संपन्न हुआ। परिवर्तन संस्था भारत का फूले अंबेडकर रेवोल्यूशन सेमिनार। इस अवसर पर संस्था प्रमुख विनोद अंबेडकर रहे मुख्य अतिथि तथा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह, महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमती पिंकी अंबेडकर, वरिष्ठ समाज सेवी ओम प्रकाश चौटाला एवं नेपाल सिंह बौद्ध रहे विशिष्ट अतिथि। सेमिनार में कुमारी कनक अंबेडकर के अपनी स्पीच में बताया कि आज अगर मैं मेरठ जैसे शहर से निकलकर भारत की राजधानी दिल्ली में भारत के नंबर 1 रैंक के मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ पा रही हूँ तो ये बाबा साहब अंबेडकर की वजह से संभव हुआ है। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों की बनाई व्यवस्था और उनके धर्म ग्रंथों को दलित पिछड़े लोगों के लिए उत्पीड़न के दस्तावेज बताए। शिक्षा और अंधविश्वास पर जोरदार आंदोलन चलाया तो बाबा साहब ने संविधान देकर हमें वेल ड्रेस्ड, एजुकेटेड, वेल मेंटेन्ड लाइफ दी। सभी धर्म और उनके ग्रंथ हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने की शिक्षा देते हैं, जबकि बाबा का संविधान आदि से अंत तक हमें भारतीय बनने के लिए प्रेरित करता है। सभी धर्म और उनके ग्रंथों को छोड़ बाबा साहब और उनके संविधान को पढ़ो। सेमिनार में मुख्य रूप से पवन वेद, सोनू टाक, पंकज दास, मनोज वर्मा, विजन सागर, मोहित मुंगिया, संजीव कुमार, सुजल भाटिया, विक्की भाटिया, छोटे जितेंद्र काजीपुर, संजय जाटव, विनोद वर्मा, सुरेंद्र मास्टर जी, रवि चौटाला, अंकुश कुमार, रिंकू लोहारे, प्रदीप कुमार, महेंद्र ठेकेदार, दीपक बिरहा, कुमारी कनक अंबेडकर, कुमारी अंजलि कल्याण, कुमारी रीना आदि स्त्री पुरुष मौजूद रहे। पीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। Myself Kanak Ambedkar and I am currently pursuing my graduation from Delhi University. जैसा कि आप सभी जानते हैं, we are here to celebrate the birth anniversary of two great personalities, Bharat Ratna and architect of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, and a revolutionary leader, Mahatma Jyotiba Phule। त्याग, समर्पण और संघर्ष जैसे शब्दों को भली भांति परिभाषित करता इन दोनों ही महापुरुषों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। बट द क्वेश्चन इज, यानी सवाल यह है कि हम में से कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं, और यदि जानते हैं तो कितने हैं जो फुले और अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं। क्योंकि आजकल यह देखने को मिलता है कि हमारे समाज के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधाराओं को न मानकर उनकी पाखंडी मनवादी परंपराओं की ओर भागते हैं, जिन्होंने वर्षों पहले उन्हें अछूत करार दिया और कमर पर झाड़ू और गले में मटका डालने तक पर मजबूर कर दिया। तो जागिए और इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए कि जिन धर्म ग्रंथों को आप आज पूजनीय मानते हैं, उन्हीं की बदौलत ही वो वर्ण व्यवस्था जिसमें आपकी परछाई तक को अशुद्ध माना जाता था और आपको और हमें गांव के कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया जाता था। ऐसी अंधकार भरी व्यवस्था में परिवर्तन की मशाल लेकर आए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उनकी तारीफ में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी कि महू की मिट्टी में जन्मे सबसे कीमती फूल हो, महू की मिट्टी में जन्मे सबसे कीमती फूल हो, मगर फिर भी जातिवाद के कारण समझे गए भूल हो, और पीने को एक घूंट पानी भी मांगना पड़ता था जिन्हें कक्षा के बाहर बिठाए गए जब पहली दफा गए स्कूल हो, जब पहली दफा गए स्कूल हो। उसी दिन से प्रण किया कि शिक्षित होकर समाज सुधारेंगे, जातिवाद एक बड़ी बीमारी है, इसे जड़ से उखाड़ेंगे। और